How are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is air and water. Our earth is surrounded by a thick blanket of air up to a height of 1000 kilometers. This blanket of air around the earth is called its atmosphere. तो बच्चों, अर्थ एक एयर की लेयर से सराउंडेड है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. द एयर इज थिक near the surface of earth. It becomes thinner and thinner as we go higher and higher from the surface of earth. Atmosphere is a part of the earth. तो बच्चों, एयर अर्थ के सरफेस के पास बहुत थिक होती है. जैसे ही वो दूर चली जाती है वो पतली और कम हो जाती है. एटमॉस्फेयर अर्थ का एक पार्ट है. Air is a mixture of gases. The main gases present in the air are nitrogen 78% and oxygen 21%. तो बच्चों, air gases का एक mixture है जिसमें main gases nitrogen and oxygen हैं. In addition, it contains small amounts of carbon dioxide, argon, hydrogen, water and some other gases 1%. The air also contains dust particles and water vapors. तो बच्चों, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ एयर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन जैसी गैसेस भी प्रेजेंट हैं, कुछ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स भी. एयर ब्लोज इन अ डेफिनिट डायरेक्शन. ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड. तो बच्चों, एयर एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलती है. चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड मोर क्लियरली. टेक अ हैंडफुल ऑफ सैंड. रेज योर हैंड अप टू योर रिस्ट. नाउ जेंटली ड्रॉप द सैंड टू द ग्राउंड स्लोली. नोटिस द डायरेक्शन इन विच द सैंड फ्लाइज. दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ विंड. तो बच्चों, आप अपने हाथ में थोड़ी सी मिट्टी लें, अपना हाथ ऊपर करें एंड मिट्टी को गिरने दें. जिस डायरेक्शन में मिट्टी गिरेगी उसे हम डायरेक्शन ऑफ विंड बोलेंगे. नाउ ट्राई टू रन विद द विंड, देन रन अगेंस्ट द विंड. कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन इट वॉज ईजियर टू रन? तो बच्चों, अगर आप विंड की डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेंगे एंड विंड के अगेंस्ट भागने की कोशिश करेंगे तो आप क्या नोट करेंगे? When the wind is strong, you will find it very hard to run against it. अगर हवा बहुत तेज चल रही होगी तो आप उसके अगेंस्ट इजीली नहीं भाग पाएंगे. Wind has speed. Some days wind blows very fiercely. It blows away everything which comes in its way. On other days, the wind is not so strong comparatively. तो बच्चों, विंड में स्पीड भी होती है. कुछ दिनों पे बहुत तेज हवा चलती है, वो अपने साथ सब कुछ उड़ा के ले जाती है, और कुछ दिनों पे एकदम शांति होती है, बिल्कुल हवा नहीं चलती. विंड exerts force. You know that strong winds cause storms. Storms are harmful. Storms uproot the trees and electric poles. The force of wind breaks the glasses of windows and sometimes damages the walls of houses. तो बच्चों, कुछ दिनों पे हवा इतनी तेज चलती है कि तूफान आ जाता है, और तूफान आता है तो पेड़ उखड़ जाते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं. अगर बहुत ज़्यादा तेज तूफान आए तो हमारे घर की खिड़कियां भी टूट सकती हैं. There are several happenings in which boats and ships sink in the sea due to strong storms, but the force of wind is helpful to us also. तो बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बोट्स और शिप्स को सेल करने में स्ट्रॉन्ग विंड्स मदद करती हैं. The force of wind is also used to sail small ships and boats. It helps us fly kites. It also gives
speed to aeroplane। तो बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है कि विंड की मदद से हम स्मॉल सेल्स या बोट्स चला पाते हैं। हवा की वजह से हम आसमान में पतंग भी उड़ा सकते हैं। The birds also feel easy to fly in presence of the force of wind। कभी कभी विंड के फोर्स की मदद से बर्ड्स को भी उड़ना आसान लगता है। Fact to know: the tsunami waves in the last week of December 2004 took a number of lives in Indonesia and damaged the properties in the coastal areas। तो बच्चों दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया के कोस्टल एरिया में सुनामी आई थी, जिससे बहुत लोगों को एंड बहुत प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचा। इट अफेक्टेड मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। उस सुनामी ने इंडिया और बाकी कई कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट किया। वाटर: आवर अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ वाटर, दस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। तो बच्चों अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे पानी है, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अबाउट 71% of the earth is covered with water. Water is the precious gift of nature to all living beings. We cannot imagine to live without water. We use water not only for drinking but also for cooking, washing, cleaning and irrigating our fields etc. तो बच्चों अर्थ का ऑलमोस्ट 71% एरिया पानी से कवर्ड है। पानी नेचर का एक बहुत ही कीमती तोहफा है जिसे हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें कभी भी पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी सिर्फ पीने के लिए नहीं, बहुत सारे काम करने के लिए भी हमें इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि हमारे कपड़े धोने के लिए, इरिगेशन के लिए या फिर बर्तन धोने के लिए। वाटर हैज़ 3 मेन फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड and gas. Ice is the solid form of water. When ice is kept at the room temperature, it changes into water. तो बच्चों वाटर के 3 फॉर्म्स हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पानी के सॉलिड फॉर्म को हम आइस कह सकते हैं। अगर आइस को आप नॉर्मल टेम्परेचर पर छोड़ दोगे तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि पानी का लिक्विड फॉर्म कहलाएगा। When water is heated, it boils and changes into steam. This steam is a gaseous form of water. These 3 forms of water are interchangeable. Thus, we conclude that solid can be changed into liquid and liquid can be changed into gaseous form. तो बच्चों अगर हम आइस को बाहर छोड़ते हैं तो वो पानी बन जाती है, और फिर उसी पानी को अगर हम बॉईल कर देते हैं तो स्टीम बन जाती है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वाटर के 3 फॉर्म्स हैं। उसे हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड से गैस में। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। द रेन वाटर कलेक्ट्स इन रिवर्स, लेक्स, ponds, seas, etc. Some of the rainwater sinks into the soil. We can get this water by digging wells. तो बच्चों बारिश वाटर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है। बारिश का पानी लेक्स, पॉन्ड्स एंड सीज में कलेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा पानी सॉइल में भी चला जाता है। उस पानी को हम कुआं खोद के बाहर निकाल सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।